गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज हमने प्री बोर्ड लिया। प्री बोर्ड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और वन वर्ड के जो आंसर हैं उनके बारे में आज हम बात आप लोगों से करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन जो द करेक्ट ऑप्शन का है, इसमें पहला है इन विच ईयर वॉज ए कस्टम यूनियन कॉल्ड जेलोवेरियन फॉर्म्ड। यानी कि कस्टम यूनियन जो था जेलोवेरियन वो कब बना था, किस साल बना था, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 1848, बी 1815, सी 1817 और डी 1834। तो स्टूडेंट्स 1834 के अंदर इसको फॉर्म्ड किया गया था। इसका आंसर आएगा 1834। दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है आपके सामने। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि व्हेन डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगिन, कि नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत कब हुई। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है 1920, 1921 बी, सी है 1922 और डी है 1923। स्टूडेंट्स इसके अंदर थोड़े मतभेद हैं। बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 1921 शो कर रखा है। वैसे अगर ऑप्शन हम देखें तो 1920 इसके अंदर सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये शुरू हुआ और 1922 के अंदर इसको सस्पेंडेड गांधी जी के द्वारा कर दिया गया था। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है इसको मैंने बड़े क्वेश्चन के अंदर डाला था कि एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के अंदर से। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई लेकिन इसको सस्पेंडेड कर दिया गया। व्हाई? क्योंकि उस समय एक इंसिडेंट हुआ चोरी चोरा, कानपुर के अंदर इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा का, जिसके कारण यहाँ पर वॉयलेंस ज्यादा बढ़ गया था। उसको देखते हुए गांधी जी ने अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंडेड कर दिया था। ऐसे ही मैं क्वेश्चन थर्ड की बात करूं कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट वाज एग्रीड, यानी कि ब्रेटन वुड जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर सहमति कब बनी। तो पहला इसका ऑप्शन है इन दिसंबर 1943, बी ऑप्शन है इन जनवरी 1944, सी ऑप्शन है इन मार्च 1944 और डी ऑप्शन है इन जुलाई 1944। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जुलाई 1944। इसका आंसर आएगा जुलाई 1944 और इसका आएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। कहा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसके अंदर कि टाइडल एनर्जी के लिए एक है रिप्लेसेबल, बी वाला ऑप्शन है ह्यूमन मेड, सी वाला ऑप्शन है एबायोटिक और डी वाला ऑप्शन है नॉन रिसाइक्लेबल। आंसर इसके अंदर जो करेक्ट आएगा क्वेश्चन फोर्थ का बी आएगा, जिसमें ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड जो है वो आएगा क्योंकि टाइडल जो एनर्जी है वो ह्यूमन द्वारा ही निर्धारित की जाती है और इसको बनाई जाती है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेनली ब्लैक सॉइल इज फाउंड, यानी कि जो काली मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, किस स्टेट के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है ओडिशा, बी दे रखा है इसमें राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी झारखंड। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा महाराष्ट्र। फिफ्थ वाले में क्या आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर आएगा। और अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स टाइडल कैन नॉट बी इनपुट, इसके अंदर आएगा ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की बात करें द कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया में किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान
ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरला। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तराखंड। इसका आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड करेक्ट आंसर आएगा 6 वाले का। 7 वाला क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका इज। कह रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो प्रमुख सामाजिक ग्रुप था वो कौन सा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी में था वो सिन्हालाज थे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर सिन्हाला का आएगा। सिन्हालाज, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है तमिल्स, बी दे रखा है ट्राइबल ग्रुप्स, सी दे रखा है गोंड और डी दे रखा है सिन्हालाज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो सिन्हालाज आएंगे। सिन्हालाज आएंगे। लगभग 74% सिन्हालाज यहाँ पर रहते थे और 18% तमिल यहाँ पर रहते थे। तो सिन्हालाज की मेजॉरिटी थी, तो सिन्हालाज इसमें करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन जो है वो 8 है द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज। कि जो एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर का फेडरेशन का वो किस स्टेट के किस कंट्री के लिए लागू होता है। इसके अंदर पहला दे रखा है इसने फर्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का पहला इंडिया, बी दे रखा है यूएसए, सी दे रखा है बेल्जियम और डी दे रखा है स्पेन। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अमेरिका। ऐसे ही हम 9th वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। कि जो नीचे दी गई जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा फसल, जो कौन सी फसल है वो प्लांटेशन के अंदर नहीं आती है। कौन सी फसल प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं है, कौन सी क्रॉप्स है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है व्हीट, बी दे रखा है टी, सी दे रखा है कॉफी और डी दे रखा है इसके अंदर रबर। तो आप सबको पता है कि टी एक प्लांटेशन क्रॉप्स है, कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप्स है और रबर भी प्लांटेशन क्रॉप्स है। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा व्हीट। ऑप्शन के अंदर व्हीट दे रखा है इसलिए इसको हम व्हीट से निर्धारित करेंगे। इसमें व्हीट आएगा। अगर व्हीट की जगह अगर राइस दे रखा होता तो राइस लिखा जाता, मिलेट दे रखा होता तो मिलेट, मेज दे रखा होता तो मेज, ग्राम दे रखा होता तो ग्राम, ठीक है, मस्टर्ड दे रखा होता तो मस्टर्ड, उनको रखा जाता। क्योंकि जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके अंदर कॉफी, टी और इसके अंदर रबर जो होता है वो करेक्ट आंसर आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें 10 वाला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली टू बी डिटरमाइंड बाय। ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का वो किससे हम उसको पता लगा सकते हैं, किससे निर्धारित कर सकते हैं किसी देश का जो डेवलपमेंट है वो सही है या नहीं है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें इट्स पर कैपिटा इनकम, बी दे रखा है इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल और इसके अंदर सी दे रखा है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल और ऑल ऑफ द अबव दे रखा है सारा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली टू बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, उससे हमें पता लगेगा कि पर कैपिटा इनकम जो है वो निर्धारित करती है कि उसका डेवलपमेंट कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि विच ऑफ द सेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू तृतीय सेक्टर। इसके अंदर तृतीय सेक्टर की बात करेंगे कि तृतीय जो सेक्टर है, तृतीय जो सेक्टर है उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं। पहला दे रखा है तृतीय सेक्टर में कौन सी चीजें इसमें नहीं आती है, नोट है, सॉरी नोट का यूज कर रखा है, नहीं आती है, नोट आएगा। तो इसके अंदर दे रखा है बैंकिंग, बी दे रखा है एग्रीकल्चर, सी दे रखा है कम्युनिकेशन और डी दे रखा है ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपको पता है बैंकिंग भी किस में आती है, तृतीय सेक्टर में आती है, कम्युनिकेशन भी तृतीय सेक्टर में आता है और ट्रांसपोर्ट भी तृतीय सेक्टर में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बिलोंग करता है प्राइमरी सेक्टर से स्टूडेंट्स, इसलिए इसके अंदर जो तृतीय सेक्टर में नहीं आएगा वो आएगा इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब 12 जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है कि फोर्ड मोटर्स कंपनी इज ए मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ विच कंट्री। कि जो फोर्ड मोटर कंपनी है वो किस कंट्री की एमएनसी है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है गाइस इंडिया, बी दे रखा है चाइना, सी दे रखा है अमेरिका और डी दे रखा है कोरिया। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अमेरिका। ये जो हम बात कर रहे थे
ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो गाइस फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं हम कि फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन था हमने जो दिया था, द डैश आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, कि जो पहले सबसे प्रमुख जो मार्ग होता था जिसके द्वारा ट्रेड और कल्चर को एक्सचेंज किया जाता था, वो कौन सा होता था। तो डैश दे रखा था तो उसके अंदर आएगा सिल्क रोड, सिल्क रोड आएगा उसके अंदर। सिल्क रोड को हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय जो रूट होता था अधिकतर जो भी व्यापार किया जाता था वो सी के माध्यम से होता था, समुद्र के रास्ते से होता था, और उस समय सबसे ज्यादा जो इंडिया से व्यापार किया जाता था वो सिल्क रोड या सिल्क रूट के माध्यम से किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है डैश ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक सबस्पेसीज आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सबस्पेसीज जो पाई जाती है वो इंडिया वर्ल्ड के अंदर इंडिया में कितने परसेंट पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, वो आएगा 30%। जो अपन बात कर रहे थे सेकंड की उसके अंदर 30%, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनिक स्पेसीज पाई जाती है वो इंडिया में 30% पाई जाती है, 30% पाई जाती है। थर्ड है द फ्रांस डैश वाज द कोर्टियर्स एज द फेमाइन्स एलेगरी ऑफ द नेशंस, ठीक है। एलेगरी क्या है फ्रांस की, वो था मैरियाने जो प्रमुख थी। फोर्थ है द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड डैश इनकम, एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम से भी जानते हैं, तो जो एवरेज इनकम है वो आएगा इसमें पर कैपिटा इनकम आंसर आएगा। फिफ्थ है वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर वर्कर प्रोड्यूस नहीं करते किसी भी सामान को या किसी भी वस्तु को, गुड्स को, तो उसमें आएगा टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि टर्टियरी सेक्टर के अंदर तमाम प्रकार की सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, और सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चर का काम होता है, इंडस्ट्री वर्क जितना भी काम होता है इंडस्ट्री से संबंधित वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में होता है। और प्राइमरी के अंदर आप सबको पता ही है, प्राइमरी के अंदर जो भी काम होता है वो एग्रीकल्चर डायरेक्ट नेचर के द्वारा जो प्राप्त होता है उसका होता है, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे। तो फिफ्थ के अंदर अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आएगा टर्टियरी सेक्टर। और सिक्स वाला है एनी डैश इज मेड विद द होप दैट दिस असेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। तो गाइस टुडे we have discussed about the fill in the blanks and the objective type question of class 10th, those we have given to you in pre-board examination. Okay, thank you, we will meet next day. Okay, tata.